प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की पहली पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। सेंट्रल आइडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि कविता के मूल भाव होते हैं, कवि के विचार होते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको परीक्षा में स्केच पेन से लिखनी है ताकि आपकी जो सेंट्रल आइडिया है आकर्षक बन सके। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन के लक्षण, अर्थात इसमें कवि ने एक प्रसन्न व्यक्ति के क्या लक्षण होने चाहिए या क्या लक्षण होते हैं उसका वर्णन किया है। आप कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सेंट्रल आइडिया और पोएट का नाम आप स्केच पेन से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे ताकि आपकी जो है सेंट्रल आइडिया आकर्षक बन सके। इसकी हिंदी देखिए। इन दिस डिडैक्टिक माने होता शिक्षाप्रद। इस शिक्षाप्रद इन दिस डिडैक्टिक पोयम, इस शिक्षाप्रद कविता में द पोएट कवि सर हेनरी वाटन डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब माने वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन माने नाउन बनता है, वर्णन होता है। द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति के लक्षण का वर्णन करते हैं। इस कविता में सर हेनरी वाटन एक प्रसन्न व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं उनका वर्णन करते हैं। ही शुड बी ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट एंड ट्रूथफुल। उसे ऑनेस्ट माने ईमानदार, इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, एंड ट्रूथफुल माने सत्यवादी। उसे सत्यवादी, ईमानदार और स्वतंत्र होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी, इलविल एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज। उसे स्वतंत्र होना चाहिए किससे? ईर्ष्या से। जेलसी माने ईर्ष्या, इलविल माने बुरी भावना, एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज सांसारिक चिंताओं से। उसे ईर्ष्या, बुरी भावना और सांसारिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। ही शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ फ्लेटर्स में चापलूस, एंड रूमर्स माने अफवाहें या झूठे समाचार। उसे ही शुड बी वेरी केयरफुल में सावधान, ऑफ लेटर्स एंड रूमर्स। उसे चापलूसों, झूठी अफवाहों से बहुत सावधान रहना चाहिए। ही शुड प्रे टू गॉड डेली फॉर गॉडली मेरिट्स। उसे परमात्मा की प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। किसके लिए? ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए नहीं। ही शुड प्रे टू गॉड डेली फॉर गॉडली मेरिट्स। उसे दैवी या ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। ही शुड नॉट बी ओवरजॉयड में बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। इन हिज अचीवमेंट्स माने सफलताएँ। उसे अपनी सफलताओं में बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। एंड डिस्कॉन्सोलेट इन फेलर्स, और असफलताओं में बहुत अधिक निराश नहीं होना चाहिए। अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति को जो है अपनी उपलब्धियों में और अपनी असफलताओं में एक समान रहना चाहिए। कंटेंटमेंट में संतुष्टि, कंटेंट से बनता है। कंटेंट में संतुष्ट होना, सेटिस्फाई में संतुष्ट होना। कंटेंटमेंट में सेटिस्फेक्शन। कंटेंटमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान। संतुष्टि और आत्मसम्मान आर द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ हैप्पी मैन। संतुष्टि और आत्मसम्मान एक प्रसन्न व्यक्ति के सबसे महान गुण होते हैं। अर्थात जो अपनी हर कार्य से, अपनी सफलताओं से संतुष्ट होता है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है, यही जो है एक प्रसन्न व्यक्ति के सबसे महान गुण होते हैं। इस प्रकार से आप एक सेंट्रल आइडिया को तैयार करेंगे, इसकी मीनिंग तैयार कर लेंगे। इसकी मीनिंग्स भी लिखी हुई नीचे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी मीनिंग्स नंबर वाइज लिखी हुई हैं। जैसे पहला शब्द डिडैक्टिक है, उसमें 1 लिख दिया गया है, और उसकी मीनिंग शिक्षा पर लिखी हुई है। डिस्क्राइब वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से ऑनेस्ट माने ईमानदार,
तो इस प्रकार से मीनिंग लिख दी गई हैं। आप मीनिंग्स को तैयार कर लीजिए ताकि यह सेंट्रल आइडिया ठीक तैयार हो जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप लिख सकें। और इसका हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है नीचे, हिंदी अनुवाद का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके इस हिंदी अनुवाद के द्वारा जो है आप इस पोएम को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। आपको इसका अनुवाद ही करना आएगा, इससे अनुवाद भी आपका मजबूत होगा। इस प्रकार से आप इस पोएम को तैयार करेंगे। और ये पोएम इंटरमीडिएट में जो है ये सेंट्रल आइडिया जो आती है 6 मार्क्स के होते हैं। 6 मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है और बहुत आसानी से 6 मार्क्स आप या 6 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई लिखते समय कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है और अच्छी राइटिंग में लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको तैयारी करते समय लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए और 2-3 बार लिख कर देख लीजिए। इस प्रकार मेरा चैनल अगर मान लीजिए पसंद आया हो आप तो आप इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।